आज डेट है नवंबर 20 और कल के डेट में मैंने 10K का एक अकाउंट पास कर लिया नवंबर 19 को। तो चलिए इस अकाउंट के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा कब अकाउंट मैंने परचेज़ किया था। हालांकि एक लाइव वीडियो भी बना था, तो मेरे पास 10K का मल्टीपल अकाउंट मैंने परचेज़ किया था, उसमें से मल्टीपल इन द सेंस दो तीन। उसमें से एक मैंने पास कर लिया, दूसरा का पहला फेज पास हो चुका है, दूसरा फेज का भी चल रहा है आगे, मतलब उस पर काम स्टार्ट करूँगा। तो जो अकाउंट मैंने पास किया वो 7 दिन के अंदर पास कर दिया, फेज 1 और फेज 2। और फेज 2 में थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन गया था, फेज 1 में तो $500 के आसपास ड्रॉ डाउन गया था। जो भी है मैं आपको दिखाऊंगा, उसके पीछे का ट्रेड्स एनालिसिस क्या था उसके बारे में बताऊंगा, और आप कैसे इजीली अकाउंट को पास कर सकते हो। क्योंकि देखो, अकाउंट एक बार पास हो जाता है ना, वेपन हो जाता है पैसा कमाने के लिए। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि उसको पास करने के लिए आपको 3-3 महीना 6-6 महीना लग रहा है ना। और उसमें और चीज़ भी है, अगर मान के चलो आपके पास फाइनेंशियली बहुत कंडीशन ख़राब है, आपको एक अकाउंट खरीदने के लिए 2 महीना 3 महीना का मेहनत का पैसा लगा रहा है, तो ठीक है, आप आराम से स्लो ले जाओ। बट अगर आप महीने में 3-4 अकाउंट खरीद पाओगे और आपका स्ट्रैटेजी सही है, तो मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रिस्क लेके एग्रेसिवली ट्रेड करना अच्छा रहेगा। क्योंकि पास हो जाते तो फिर आप रिस्क को पूरा कम करके आराम से पैसा कमा सकते हो। चलिए डैशबोर्ड पे जाते हैं। सो पहले मैं तो देख सकते हैं, पहले इसमें जाते हैं। ये कंपटीशन भी मैं रिसेंटली ज्वाइन किया हूँ इसमें। अभी कुछ प्रॉफिट चल रहा है, कुछ लॉस चल रहा है, एक्शन कंपटीशन का है। तो ट्रेडर पैराडाइज बोल के कोई एक है यूट्यूबर, आपको पता है, उन्होंने बोला था कि अभी कंपटीशन चालू है, तो मैं उसमें उसके थोड़े से कंपटीशन ज्वाइन किया हूँ। थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ उस ट्रेड में मैंने। हो सकता है मेरा एसएल वगैरह भी लगे, तो अभी दिखा देता हूँ आपको, देख सकते हो क्या क्या ट्रेड है, क्या क्या एनालिसिस इसके पीछे का सारा चीज़। ठीक है, ये सारा चीज़ आप देख सकते हो। तो अभी फ़िलहाल मेरा कुछ ट्रेड में प्रॉफिट चल रहा है, कुछ ट्रेड में थोड़ा बहुत लॉस चल रहा है। और इसमें मैं कल जब ये कंपटीशन चालू हुआ था तो 25 या 23 हज़ार के रैंक में था। रात में सोते टाइम 3 हज़ार 3,500 का रैंक में था। अभी 900 कुछ मेरा रैंक चल रहा है। जैसे जैसे प्रॉफिट आगे पीछे होता रहता है, इसका रैंक भी चेंज होता रहता है। पहले 100 रैंक वाले रैंक में जो जो आएंगे, उनको कुछ फंड्स वगैरह का प्राइज मनी है। तो ये बाद की बात है, पहले हम इस अकाउंट में जाते हैं। इस अकाउंट में जाके देखेंगे तो ये मेरा पहला स्टेप था, जिसमें मुझे 8% बनाने थे, मतलब $10,000 का खाते में $800 मुझे बनाने थे। और इसमें देख सकते हो ट्रेडिंग डिसेबल्ड दिखा रहा है, क्योंकि ये डिसेबल्ड हो चुका है। इसको एक बार रिफ्रेश करता तो अच्छे से आ जाएगा। ओके, तो ये जो अकाउंट मैंने पास किया, ये फेज पेंडिंग तो दिखा रहा है, लेकिन देख सकते हो इसमें पहले देखो, ये वाला देखो, मेरा अकाउंट जब चालू हुआ 10K का था। 10K से मेरा पहले मैं 10,600 तक किसी अकाउंट को लेके आया। मतलब पहला ही ट्रेड में मेरा इसमें प्रॉफिट हो गया था अच्छा खासा। वो भी 0.1 लॉट मैंने लिया था, और उस दिन मुझे याद है मैं 60 पॉइंट के आसपास कैप्चर किया था। अर्ली मॉर्निंग उठ के ट्रेड किया था, तो ट्रेड मेरा चल गया। थोड़ा सा पुल बैक आया था ट्रेड में, फिर थोड़ा सा और पुल बैक आया, देख सकते हो। फिर वो ट्रेड जो है चल गया। चलने के बाद इसमें मैंने प्रॉफिट बुक, सॉरी, इसमें 10,479 कुछ उस दिन मैंने बुक किया। फिर अगले दिन और एक ट्रेड लिया था, जिसमें थोड़ा बहुत लॉस दिखाया। फिर और एक ट्रेड में मेरा उसी सेकंड डे के अंदर मेरा अकाउंट जो है ये पास हो गया था। आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो। एक दिन दो ट्रेड लिया था, 597, यानी $600 मेरा 12 तारीख को मैंने कैप्चर कर लिया था पहले दिन ही। फिर 13 तारीख को 12 ट्रेड से इसमें हुआ ये था कि पहला ट्रेड में मैं 350 कुछ डॉलर कमाया था। दूसरे ट्रेड में मेरा एस एल चला गया $150 का। फिर उसके बाद जो 12 दिख रहा है, ये सब मेरा स्कैल्पिंग है, छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके 50-40 डॉलर्स कमा के कुछ वेस्ट टाइप का मैं बनाया था। तो दूसरे दिन मेरा अकाउंट पास हो गया। तो तीसरे दिन देख सकते हो $3 का नुकसान है। ये सिर्फ मेरा ट्रेडिंग डे को कंप्लीट करने के लिए ये मेरा ट्रेड था। इसमें अगर देखोगे तो जब बिगेस्ट मेरा लॉस है इस अकाउंट में, मतलब जैसे अकाउंट मुझे मिला, तो $150 का मेरा बिगेस्ट लॉस है। इससे नीचे लॉस में गया ही नहीं। मैं 2% का लॉस मैक्सिमम रखता हूँ, तो 1.5% से ज़्यादा लॉस गया नहीं। और बिगेस्ट विन $400 का, सिर्फ एक ट्रेड में मैं $400 इसमें बुक किया था, और इसका भी वीडियो डाला था यूट्यूब पे, आप जाके शॉर्ट्स में देख सकते हो। तो टोटल 16 ट्रेड्स लिया था इस अकाउंट में, जिसमें 6 ट्रेड्स मेरे लॉस में गए
और 10 ट्रेड्स मेरा काम आ गया, तो 62% विन रेशियो है। तो विन रेशियो कभी किसी का मत देखना, क्योंकि वो अगर 0.01 डॉलर भी प्रॉफिट कर लेता ना, वो दिखा देगा कि आप विन कर लिए। अब मान के चलो आप 10 ट्रेड लिए, 10 में बड़े बड़े दो नो लॉस कर 10 ट्रेड में 3 ट्रेड बड़े बड़े लॉस कर दिए, ठीक है। और 7 ट्रेड जो है अब $1 आधा डॉलर कमा कमा लिए, फिर भी आपको विन रेशियो ज़्यादा दिखेगा, लेकिन ओवरऑल आपका खाता देखोगे तो माइनस में ही है ना, तो वो फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है आपका स्ट्रैटेजी क्या है, कितना रिस्क रिवार्ड निकलता है और कैसे पैसा बनता है। तो देख सकते हो ये मेरा पहला अकाउंट था। फिर चल पहला अकाउंट जब मैं बोला तो पहले अकाउंट में कौन सा ट्रेड में लिया था मैं बोल देता हूँ। हालांकि बिटकॉइन में अर्ली मॉर्निंग में इंस्टाग्राम में एक ट्रेड दिया था, देख सकते हो ये 280 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ पकड़े थे। पहला टारगेट दे चुका है। तो अभी कितना पॉइंट हम ऑलरेडी कैप्चर आ गया इसमें, लगभग 3000 पॉइंट आ गया। थोड़ा सा बड़ा टारगेट इस पर, देखते हैं क्या होता है। तो चलिए गोल्ड में जाते हैं। तो गोल्ड में उस दिन अर्ली मॉर्निंग मैंने एक ट्रेड लिया था। मैं ये लिया था आपका पहला ट्रेड, एक सेकेंड, 12 तारीख को। तो 12 तारीख को कौन सा ट्रेड लिया था मैं आपको बताता हूँ। 12 तारीख को जो ट्रेड लिया था मैंने, यहाँ पे कहीं पे लिया था, यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद, यहाँ पे देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ था, फिर लिया था। और थोड़ा बहुत यहाँ पे कहीं पे लिया था ट्रेड, तो यह वाला मेरा स्टॉप लॉस था। तो उस दिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो स्टॉप लॉस है ना मेरा, ठीक टच करके गया, मतलब शायद 30 पैसे या 40 पैसे के लिए उस दिन मेरा स्टॉप लॉस बच गया। ऊपर तक गया फिर नीचे आया। फिर मैं सोचा आज तो गया, आज ये ट्रेड और नहीं चलेगा, लेकिन लोकली उस दिन ये ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे कहीं भी मैंने बुक किया था, तो $400 इसी ट्रेड में मुझे मिले थे। फिर दूसरा ट्रेड में यहाँ पे कहीं भी ब्रेकआउट पे लिया था, जिसमें और बाकी का जो मेरा है थोड़ा बहुत मैंने पूरा कर लिया था, थोड़ा बहुत जो बाकी था वो यहीं पे स्कैल्पिंग करके पूरा कर लिया। ये बहुत छोटा सा ट्रेड था मेरा। ये एक कैंडल बना, इसके ऊपर मैंने ट्रेड लिया था, फिर दूसरे कैंडल या चौथे कैंडल में निकल गया था मैं, 3-4 घंटे के अंदर निकल गया, छोटा मोटा प्रॉफिट बुक करके फिर स्कैल्पिंग करके उस दिन मेरे अकाउंट को पास किया था। तो अब बोला जाए तो ये 2 दिन के अंदर मेरा उस दिन अकाउंट पास हो गया। फिर तो दूसरा दिन जो ट्रेड मैंने लिया था वो शायद लिया था मैं 13 तारीख को। 13 तारीख को यहाँ 13 तारीख को कौन सा ट्रेड लिया था मैं बताता हूँ। ओके, 13 तारीख को पहला ट्रेड मैं लिया था यहाँ पे। यहाँ पे लिया था, ब्रेकआउट जो हुआ था ना ये फेल हो गया था, जब मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करने आया था। वीक देख रहे होगे, इस वीक पे लिया था, प्रॉपर एंट्री मुझे मिल गया था। फिर इस ट्रेड में मैंने कुछ पैसे अच्छे खासे कमा लिए, अकाउंट पास करने लायक कमा लिए उस दिन। और इससे पहले बता दूं, यहाँ पे मैं कुछ स्कैल्पिंग भी उस दिन किया था, जो मेरा चला नहीं कि इसमें $2 $5 $60 ले लेके मैं निकल रहा था। लेकिन ये वाला जो एक ट्रेड अच्छा मिल गया, इसमें मेरा अकाउंट पहला फेज जो है पास हो गया था। अभी चलते हैं सेकंड फेज में। सेकंड फेज में देख सकते हो डिसेबल हो चुका है, और अभी मुझे सेटअप चल रहा है यहाँ पे, मतलब मास्टर अकाउंट के लिए, राइट। ओके, यहाँ पे देखो पहले दिन ही अकाउंट जो है $150 प्रॉफिट में गया था, लेकिन मेरा वो टारगेट हिट नहीं हुआ, तो कॉस्ट टू कॉस्ट मेरा ट्रेड आ गया। फिर दूसरा और ट्रेड लिया था जिसमें एसएल लग गया, तो $150 लॉस हुआ एक ही दिन के अंदर। पहला $150 मेरा प्रॉफिट में था, दूसरा ट्रेड में -$150, मतलब $300 का नुकसान हुआ एक टाइप का। पहला 150 प्रॉफिट भी गया, और फिर $150 जो है अपना अकाउंट से चला गया। फिर मैंने उस दिन वो ट्रेड नहीं किया, थोड़ा सा वेट किया अच्छा टाइम का। फिर कुछ छोटा मोटा स्कैल्पिंग करके उस दिन थोड़ा सा रिकवर करके वेट किया। फिर और एक ट्रेड में यहाँ पे देख सकते हो अपना 240 तक यहाँ पे अपना ट्रेड गया था, लेकिन इसमें भी कुछ खास प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे को इसमें $300 बुक करने थे, नहीं तो कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना था। तो मार्केट क्या हुआ, आ गया रिटर्न घूम के, तो इसमें भी मेरा कुछ खास बुक नहीं हुआ। फिर मैं राउंड लेवल पे रह गया, लगभग लगभग $20 कुछ प्रॉफिट करके, कॉस्ट टू कॉस्ट मान लो आप। फिर और एक ट्रेड जो लिया था वो मुझे भारी नुकसान दे गया, देख सकते हो, मतलब $500 का नुकसान मुझे दे गया। और ट्रेड था ये वाला, इसमें आप देखोगे तो $470 है, एक्चुअली थोड़ा सा ज़्यादा लॉस चला गया था। फिर मैं स्कैल्पिंग करके इसमें से और $150 के आसपास, 150, हाँ लगभग लगभग 150 तो नहीं,
$500 गया था, फिर स्कैल्पिंग मैंने किया करके मैंने $200 कुछ रिकवर कर लिया था। फिर और रिकवर करने के चक्कर में जो रिकवर कर किया था वो भी मेरा चला गया था। ओवरऑल उस दिन मैं लॉस में ही रहा, जितने का लॉस था इतना मेहनत करने के बाद भी खास कुछ इसमें हुआ नहीं। तो इसमें जो इतना बड़ा लॉस कैसे हुआ बता देता हूँ मैं आपको। इसमें जो मेरा बड़ा लॉस हुआ यहाँ पे हुआ। यहाँ पे देख सकते हो मार्केट में ऊपर गया, देख सकते हो एक छोटा सा सपोर्ट एरिया था, इसके नीचे फॉल हुआ था, फिर इसके ऊपर जैसे गया मार्केट। फिर यहाँ पे जब आया मुझे लगा इसके ऊपर ऑलरेडी एक ब्रेकडाउन फेल हो चुका है, इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहीं पे ट्रेड लिया था, टारगेट आने से पहले क्या हुआ यहाँ पे देख सकते हो, मार्केट में उस दिन फॉल आ गया था। तो मुझे लगा था रिकवर हो जाएगा, हालांकि रिकवर हो गया, लेकिन मुझे फिर यहाँ पे जो 2-3 कैंडल बन गए मेरा एसएल के ऊपर चला गया, मैं निकाल दिया। यहाँ पे मेरा क्वांटिटी भी थोड़ा ज़्यादा था, 0.2 लॉट के साथ में कर रहा था। मैं थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट था कि ये मेरा ट्रेड चल जाएगा यहाँ पे, लेकिन ये उस दिन चला नहीं, ये वाला जो ट्रेड चला नहीं, फिर जैसे गिर गया यहाँ पे मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया, देख सकते हो। मुझे एक ही बार में अकाउंट पास करने का मेरा प्लान था कि भाई चलो 30 पॉइंट में 25 पॉइंट मिल जाएगा, 25 पॉइंट का टारगेट आ रहा है, ये ट्रेड चल जाएगा, लेकिन ये चला नहीं। तो हुआ क्या, फाइनली मैं लॉस के साथ क्लोज किया। ज़्यादा बड़ा भी लॉस नहीं था, कितना इस स्विंग का दिया था, एक सेकेंड, 15 पॉइंट शायद आ रहा था कुछ। ओके, हाँ, 15 पॉइंट कुछ एसएल था। तो यहाँ पे वो जो 15 पॉइंट का एसएल मेरा उस दिन ये चला गया। चला जाने के बाद मैं $300 लॉस में था, उसको रिकवर करने के चक्कर में और लॉस कर रहा बैठा, क्योंकि मार्केट उस दिन देख सकते हो साइडवेज था। साइडवेज मार्केट में क्या होना, ब्रेकआउट होता है फेल हो जाता है, ब्रेकडाउन होता है फेल हो जाता है, तो अपने को अच्छा प्रॉफिट बनता नहीं है। उस दिन साइकोलॉजी पूरा ख़राब होता है, और मुझे जल्दी पास करने के चक्कर में ज़्यादा लॉस करा के फिर उस दिन मैंने सोचा और किसको करेंगे, तो ये और जाएगा, उससे अच्छा इसको बंद कर दें, तो मैंने फाइनली ट्रेड को बंद कर दिया था। फिर 18 तारीख को एक अच्छा ट्रेड मुझे मिला। अर्ली मॉर्निंग में मैं उठ गया था, यहाँ पे देख सकते हो लास्ट टाइम यहीं से मेरा एसएल गया था, लेकिन ये ब्रेकडाउन हुआ था। फिर मार्केट जब रिटेस्ट करने आया अर्ली मॉर्निंग में 4:30 बजे ट्रेड को मिला, जैसे पहला कैंडल जस्ट 5 मिनट का कैंडल मेरा खुला ही था, 5 मिनट का कैंडल में 52 पे मैंने पूरा शॉर्ट किया था। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रखा था इसका मैं, और ये जो ट्रेड है मुझे 30 पॉइंट दिया, 30 या 34 पॉइंट आसपास कुछ, यहाँ पे मैं इस ट्रेड से निकला। राइट, ये वाला स्विंग एक था, इस स्विंग के थोड़ा सा ऊपर ही मैं निकल गया, क्योंकि कई बार क्या होता है मार्केट थोड़ा सा ऊपर से भी भाग जाता है। तो यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। इसमें $30 हमने उस दिन पहला ट्रेड में बुक किए थे। फिर यहाँ पे देख सकते हो आपको मल्टीपल ट्रेड दिख रहा है। उस दिन मैंने और कुछ स्कैल्पिंग करके इसको उसी दिन अकाउंट पास करने का कोशिश किया, लेकिन क्या हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट में गया $600-700, फिर नुकसान आ गया। फिर मैं सोचा नहीं, और 400 जो कमाए उसको भी नहीं गंवाना है, तो ट्रेडिंग जो है क्लोज कर दे। अभी आप लोग बोलोगे ओवर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, हाँ ओवर ट्रेडिंग कर रहा था, लेकिन क्वांटिटी कम करके कर रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, देखो यहाँ पे मार्केट साइडवेज है, कहीं से भी नीचे आ जाता है, कहीं से भी घुस जाता है। अब ऐसे में क्या होता है, साइकोलॉजी बड़ा खराब हो जाता है। और उसके साथ और एक चीज़ भी दिखाता हूँ आपको। गोल्ड जो है ना, गोल्ड जब भी गिरता है ऊपर जाता है तो बहुत नखरे कर करके जाता है। मतलब यहाँ पे आप देखो, यहाँ से गिरा, आपको बहुत बढ़िया प्रॉफिट दिखाया, और लगभग लगभग उसी एंट्री के आसपास तक पुल बैक आ गया, आपका क्या होगा अभी, आपका दिमाग बोलेगा अरे यार इतना प्रॉफिट आया था ये तो चला गया। फिर देखो फिर गिरा, फिर ये चला गया, आपको क्या लगेगा, अरे अभी बुक कर लेना था एटलीस्ट। तो मेरा साइकोलॉजी खराब हो रहा था, फिर मैंने क्या किया, एक ट्रेंड लाइन बनाया, इसको इसको मैंने रखा। तो फिर से जब ये नीचे आया तो यहीं पे मैंने क्लोज कर दिया। फिर देख सकते हो ट्रेंड लाइन को फिर से ये किया, मतलब रेस्पेक्ट किया, पर यहाँ पे रेस्पेक्ट नहीं किया, तोड़ा। लेकिन ये स्विंग को हाई पार नहीं कर पाया, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर राउंड लेवल 4000 से ये बाउंस कर गया। ये राउंड लेवल 4000 भी था, नीचे से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा था। मेरा स्क्रीनशॉट्स मैंने दिया था इंस्टाग्राम पे, जाके देख सकते हो, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और ये वाला जो इतना बड़ा ब्रेकडाउन था, इसका भी मार्केट फेल किया था, ब्रेकडाउन फेल हो गया था, तो यहाँ से एक बड़ा मूव अपना आ गया था।
लेकिन ये वाला ट्रेड जो इतना बड़ा मूव आया, ये वाला मैं लिया नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आपको जैसे बोला, मैं $700 कमा के उसमें से फिर से और 300 नुकसान कर दिया था। और मैं रिस्क लेना नहीं चाह रहा था कि ऐसा नहीं हो कि अकाउंट उल्टा, ट्रेड उल्टा पड़ जाए और जो आया है वो भी चला जाए। उसी के चलते ये जो इतना बड़ा रैली आया मेरा ट्रेंड लाइन से, ये वाला ट्रेड में एग्जीक्यूट नहीं किया था, इसको छोड़ दिया। फिर उस दिन के लिए छोड़ दिया। फिर अगले दिन यानी कल का बात करेंगे तो कल एक ट्रेड मैंने मुझे मिला, अच्छा ट्रेड, लेकिन उसको मिलने से पहले मार्केट बहुत घुमाया मेरे को। लगभग लगभग 7-8 बार में एक ट्रेड में घुस रहा हूँ, निकल रहा हूँ, घुस रहा हूँ, निकल रहा हूँ, छोटा छोटा प्रॉफिट, $1-2, या मतलब आपको बोल सकते हो कॉस्ट टू कॉस्ट। तो क्यों? क्योंकि कल जब मार्केट ओपन हुआ, मैं मार्क करके रखा था अपना मार्केट ओपन का जगह। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, 5 मिनट, 5 मिनट, ये वाला। जैसे मार्केट ओपन हुआ, पहला ग्रीन कैंडल बनाया था, यहाँ पे मैं ऊपर साइड का ट्रेड ले लिया। इसके नीचे मेरा एसएल था, इसके नीचे। मतलब ये डे, यहाँ पे डे स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया पहला ग्रीन कैंडल, मैंने ट्रेड ले लिया, मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे एसएल दे दिया। क्योंकि उसके अगले वाले दिन में क्या हुआ, मार्केट एक डेली टाइम फ्रेम में मस्त बुलिश कैंडल क्लोज किया था, राइट। अभी बुलिश कैंडल जब क्लोज करता है, अगले दिन क्या होता है, मार्केट में एक मूव आता है। लेकिन मूव आने से पहले क्या होता है, मार्केट एक वीक लगाता है। वीक में आपको बचना होता है बेसिकली। ये देखोगे तो ये मार्केट एक बुलिश कैंडल बनाया था। तो मुझे कंफर्मेशन था कि यहाँ से ये थोड़ा बहुत तो ऊपर जाएगा ही जाएगा, लेकिन कैसे जाएगा वो मेरा कंफर्मेशन नहीं था। मतलब यहीं से ओपन होके जाएगा, यहाँ से ओपन होके इतना नीचे तक आके जाएगा, या फिर और नीचे आके जाएगा, ये पता नहीं था मुझे। कई बार क्या होता है, मार्केट ओपन होता है चला जाता है। यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे दो नेगेटिव कैंडल बना था, अगले दिन मार्केट ओपन हुआ, सिर्फ 5 पॉइंट का रिट्रेसमेंट किया, वीक ही नहीं है, फिर इतना बड़ा मूव दे दिया। अभी यहाँ पे भी क्या, इतने लोगों का मतलब जो लोग सेल किए होंगे उनका स्टॉप लॉस ऊपर ऊपर है। जैसा मार्केट जाएगा धड़ाधड़ कटने लगेगा। तो उसी बिहाफ पे मैंने ट्रेड ले लिया। लेकिन हुआ क्या, मार्केट इतना वोलाटाइल किया कल के डेट में। मैं एक ही ट्रेड में मल्टीपल टाइम्स घुसा हूँ और निकला हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, देख सकते हो। यहाँ पे घुसा, पहले थोड़ा लॉस दिखाया, फिर प्रॉफिट दिखाया। प्रॉफिट देखो आप, 7, 8, 70, 80 डॉलर के आसपास दिखाया होगा। यहाँ से मेरा हालांकि बड़ा टारगेट था, ठीक है, ये मेरा बड़ा टारगेट था। क्योंकि मार्केट में जो भी ये होता है, मार्केट क्या करता है, चला जाता है। 40-50 पॉइंट का मूवमेंट का मेरा टारगेट था। अभी यहाँ पे जैसे इसका लो को टेस्ट करा गया, फिर आया, फिर गया। यहाँ पे जब आया, देख सकते हो, इतना प्रॉफिट आने के बाद, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा एसएल बुक हुआ, यहाँ पे मेरा लॉस बुक हुआ। लॉस बुक होने के बाद क्या किया मैंने, मार्केट में लॉस बुक होने के बाद मैंने इसको मार्क करके रखा, कुछ ऐसा। मैं बेयरिश ट्रेड नहीं लिया था क्योंकि मैं बुलिश था। अभी क्या हुआ, मार्केट में वापस ये जब अंदर घुस रहा था, यहाँ पे ये वाला कैंडल बनाया, मुझे लगा ब्रेकडाउन फेल हुआ, यहाँ से भी जा सकता है। फिर से मैंने क्या किया, यहाँ पे ट्रेड लिया। ये देख सकते हो, इसने क्या किया, फिर से मेरा एसएल ले लिया। अभी दो, जैसे सवेरे सवेरे अर्ली मॉर्निंग एसएल चला गया, फिर मैं बोला भाई अभी तो रहने देते, थोड़ा वेट करते हैं। फिर मार्केट में देखोगे तो ये वाला जो लेवल है, मैं मार्क करके रखा था मार्केट में, यहाँ पे मैं सोचा एंट्री करूँगा, मुझे एंट्री नहीं मिला क्योंकि मार्केट वापस नीचे आ गया। फिर जब यहाँ पे पास हुआ मार्केट, ये वाला कैंडल में, ये वाला कैंडल पे मैंने एंट्री किया। लेकिन अभी दिक्कत ये था कि जो स्टॉप लॉस है ना, ये बहुत बड़ा आ रहा था, 20 पॉइंट का। ये स्विंग तक मैं प्लान किया, फिर 12 पॉइंट का एसएल दूंगा। फिर ये जो ट्रेड है, ये ट्रेड मेरा काम कर गया। ये ट्रेड बहुत ही बेहतरीन काम किया, देख सकते हो। और इस ट्रेड को मैंने एग्जिट किया कुछ यहाँ पे, यहाँ पे एग्जिट कर दिया। अभी यहाँ पे एग्जिट किया, क्यों किया, इसका पीछे का लॉजिक, इसके पीछे का लॉजिक था ये ये मतलब एक मिनट, मतलब यहाँ पे नहीं, मैं कुछ यहाँ पे कहीं पे बुक किया, क्योंकि मार्केट में क्या है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में मैं जा रहा था। जब भी बुलिश होता है ना मार्केट, धाड़ 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 कैंडल मार देता है। तो यहाँ पे मैंने रहा रहा, यहाँ पे देखोगे तो एक नेगेटिव कैंडल बना है, ये वाला एक नेगेटिव कैंडल। इस नेगेटिव कैंडल पे मैंने इस ट्रेड को एग्जिट किया।
एग्जिट करने के बाद फिर से मैंने वेट किया कहाँ पे अपॉर्चुनिटी अपने को वापस मिल सकता है ताकि हमारा अकाउंट पास करने के लिए हो जाए। फिर कल लॉकीली और एक ट्रेड हमको मिला। इसी बीच में देखोगे तो ये जो मार्केट साइडवेज था, ये वाला, इसमें मल्टीपल टाइम में स्कैल्पिंग ट्रेड छोटा मोटा ले रहा था। जैसे इसके नीचे आया, एक ट्रेड लिया, फेल हो गया। फिर यहाँ पे देखोगे तो मार्केट जब ये एक छोटा सा टाइम फ्रेम में अगर देखोगे तो यहाँ पे एक जोन बनाया था, ये जोन का ब्रेक डाउन हुआ था, यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ये भी फेल हुआ। फिर जैसे इस कैंडल ने घुसा तो फिर से यहाँ पे एक ट्रेड लिया था, ये फिर यहाँ तक का तो आ गया। फिर मुझे लगा अभी ये वाला सपोर्ट करके ऊपर जाएगा, ये गया लेकिन कुछ ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिया। फिर जब ये घूम के आ गया यहाँ पे, मैं ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट किया। तो कुछ ऐसा हुआ। फिर वेट करते 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 ये लेवल कल जब मार्केट इतना साइडवेज था कल शाम को, ये वाला यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल है, देखना दिखेगा आपको। ये वाला ग्रीन कैंडल में मुझे फिर से एंट्री लगा, मैंने किया इस नीचे तक रख दिया। फिर ये वाला कैंडल जो है मेरा टारगेट दे दिया। मेरा टारगेट कल यहाँ पे लास्ट ट्रेड का जो टारगेट है मैंने बुक किया यहाँ पे। और मेरा किस्मत इतना अच्छा है कि मैंने जैसे बुक किया उसके बाद ही डंप स्टार्ट हुआ है। अगर मैं इसमें और 1 मिनट भी वेट करता या फिर मेरा और $5-10 भी चाहिए होता तो शायद ये वाला प्रॉफिट भी मैं कल के डेट में पकड़ नहीं पाता। तो ये पार्ट है। लेकिन ये सारे चीज़ में मैं गैम्बलिंग कहीं पे भी नहीं किया हूँ। स्कैल्पिंग भी जो किया हूँ वो ईएमए के साथ मैं किया हूँ। ईएमए के साथ आप यूज करके स्कैल्पिंग कर सकते हो। ये वाला ईएमए को मैं यूज कर रहा था, ईएमए 15 को मैं यूज कर रहा था मेरा ट्रेड सबको ये करने के लिए। तो कुछ ऐसा था मेरा जर्नी। तो देख सकते हो अभी ये अकाउंट भी जो है मेरा पास हो चुका है। इसमें बिगेस्ट लॉस $291 का है, जो उसमें मैं आपको बोला 15 पॉइंट का मेरा लॉस चला गया, $300 के आसपास। बिगेस्ट विन $400 का है। और ओवरऑल ये है, मैं सिर्फ गोल्ड में ज़्यादा किया हूँ, बिटकॉइन में बस थोड़ा बहुत किया था जिसमें $23 लॉस हुए। कल का ही ट्रेड है। कल मार्केट में जो डंप स्टार्ट हुआ मैं पिन पॉइंट पे पकड़ा था, डंप पे मैं निकल गया। और अगर अभी इसका बात करें मास्टर अकाउंट का, तो अभी ट्रेडिंग डिसेबल्ड है। मुझे पे आउट साइकिल चूज करना, उससे पहले ऑनबोर्डिंग मेरा प्रोसेस है। आपको मेल वगैरह आता है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा। आपको मेल आता है, मेल में आपको ई साइन वगैरह करके भेजना रहता है और आपका पहले केवाईसी करना पड़ता है। हालांकि इस अकाउंट में मैं पहले भी पास कर चुका हूँ मास्टर अकाउंट, तो हमारा केवाईसी वगैरह होके रखा है। तो मुझे और केवाईसी का जरूरत नहीं पड़ा। मैं आपको मेल दिखाता हूँ। जो मेल आया उसको ई साइन करके भेजना होता है बेसिकली, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा मैं घुमा लेता हूँ यार, आई होप आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आ जाता है मेल, फिर आपको उसको ई साइन करके भेजना रहता है। और जब इतना दूर आए गए तो मेरा सर्टिफिकेट वगैरह भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं कितना चैलेंजेस लिया हूँ, कितना तो पास कर चुका हूँ। हालांकि एक दो फेल भी हुआ है मेरा, ऐसा नहीं कि फेल हुआ है। लेकिन मास्टर अकाउंट पे एक न्यूज़ ट्रेडिंग में मेरा ब्रीच हो गया था, वो पहला न्यूज़ था उस दिन, तो मुझे पता नहीं था। चलो कोई बात नहीं, तो अभी तो अपन सीख लिए ना। तो देख सकते हो फेज 1 फेज 2 पास हो चुका है इसका, और एक अकाउंट का फेज 1 पास हो चुका है। ये जो भी अकाउंट दिखा है फेज 1 फेज 2 दोनों ही पास हो गए। और ये अकाउंट का भी पास करना बाकी है। सॉरी, ये अकाउंट तो मेरा फेल हो गया है, फेज 2 में मैंने इस अकाउंट को फेल कर चुका हूँ। तो अभी और अकाउंट चल रहा है, तो उसका जैसे कंप्लीट हो जाएगा मैं उसका भी आपको अपडेट बहुत जल्दी देने वाला हूँ। ये था मेरा जर्नी। तो आप लोग कैसे पास कर गए, लास्ट एक फाइनल टिप दे रहा हूँ मैं आपको। देखो आप ना, पहले आपका जो बेस्ट सेटअप है ना उसमें आप 1% का रिस्क लो, 1 से 1.5% का। कोशिश करो 2 से 3% बनाने के लिए। ठीक है, एक बार बन गया, अभी क्या हो, आप 3% ऑफ हो, उस पर फिर से 1% का रिस्क लेना है, या फिर 2% का आप ले सकते हो अगर आपको स्ट्रैटेजी के ऊपर उतना भरोसा है।
और आपको अपने ऊपर भरोसा है कि अगर अकाउंट लॉस में चला गया तो आप रिकवर कर पाओ, तो आप ले सकते हो। क्योंकि इससे पहले जो और एक अकाउंट मैंने दिखाया था, उसको तो मैंने $150 से रिकवर किया हूँ, है ना, $150 से उसको रिकवर किया। तो हो जाता है, मुश्किल नहीं है, बस आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना पड़ता है, एक प्लान बनाना पड़ता है कि इतना लॉस हो गया तो कैसे रिकवर कर पाऊँ। तो सिंपल से बात है, 1 से 1.5% का रिस्क लो, 2 से 3% पहला ट्रेड में बनाओ, दूसरा ट्रेड में उतना कॉन्विक्शन है तो लॉट साइज को डबल करो, फिर 1:2 का रिस्क रिवार्ड प्लान करो, मतलब आपको 2% और रिस्क में डालना है, 4 से 5% बनाना है, तो आपका अकाउंट नॉर्मली पास होता है, क्योंकि पहले 2-3% हो गया था, अभी फिर से 4-5% हो गया। और अगर बच भी जाता है लास्ट का जो 1-1.5%, तो आप छोटा मोटा स्कल्पिंग करके, मतलब लॉट साइज कम करके, क्योंकि अभी देखो आप $500 तक चले गए, अभी आपको ऐसा नहीं करना कि फिर से 1% 2% रिस्क लेना है सिर्फ ₹100 के लिए, नहीं, गलती हो जाएगा उसमें। लॉट साइज कम कर दो, 0.05 पे आ जाओ, मतलब लॉट साइज कम कर दो, जिससे भी आप ट्रेड कर रहे थे कम कर दो, फिर पास करने का कोशिश करो। और पहला ट्रेड अगर पहला अकाउंट पास हो जाता है ना, दूसरा अकाउंट के साथ जुआ मत करना, क्योंकि दूसरा अकाउंट अगर फेल कर दिए तो फिर से रिपीट, फिर से पैसा लगाओ, अकाउंट खरीदो, पहला अकाउंट पास करो, फिर दूसरा अकाउंट, मतलब देखो दूसरा अकाउंट पास करने के लिए आपको $500 चाहिए थे, आप गैम्बलिंग करोगे, अभी अकाउंट तो उड़ गया, अभी क्या होगा, नया अकाउंट में फिर से आपको $800 और 500 $1300 बनाने पड़ेंगे। $1300 मतलब ऐसा तो नहीं कि आप मतलब ट्रेड करते ही 1300 हो जाएगा, नहीं, और प्लस माइनस लगभग लगभग $2000 बनाने पड़ेंगे आपको, समझ रहे हो। तो उससे अच्छा 500 बनाना डिसिप्लिन के साथ, इसलिए पहले अकाउंट जैसे आपका पास हो जाता है, दूसरे अकाउंट में 1% का रिस्क लो, 1.5 भी नहीं, 1% ओनली रिस्क लो, उसकी से कोशिश करो 2-3% बनाने के लिए, 2-3% बन जाता है तो फिर 1% का रिस्क लो, फिर 2%, 2% या 2.5% जो भी बचा होगा पास कर लो, इतना भी मुश्किल नहीं है। आगे वाले टाइम पे मैं और अकाउंट्स को पास करूंगा, तो आपको समझ आ जाएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट कर दो, मैं आपके लिए स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा। आज के लिए इतना, जब ऑनबोर्ड हो जाएगा इंस्टाग्राम में बता दूंगा।